टेंस के बारे में, टेंस का 3 काइंड्स होता है, ध्यान से ध्यान देखो। तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट टेंस का काइंड्स है। अब इन लोग का जो है दिमाग में कि आखिर ये प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे काम करेगा, हमारा वर्क कैसे करता है, आज मैं आप लोग को इसके बीच में मैं बताने जा रहा हूं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में वो जानिए कि सिंपल क्या काम करता है, इसका ग्रामर में आखिर वर्क क्या है। ध्यान से देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें याद रखना, इसमें एक चीज है, पहले हम लोग नोट करते हैं साउंड। ये जब जा रहा था, एग्जाम्पल के तौर पर हम तो लोग समझा रहे हैं कि सिंपल जो है वो जा रहा था, तो उसके पिताजी बोले कि सिंपल तुमको लोग कैसे जानेंगे, बाजार में लोग, बाजार में लोग तुमको कैसे जानेंगे कि सिंपल तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो उसके लिए उसको बताया गया है, जैसे साउंड, तो साउंड में जैसे पढ़ोगे हमेशा ता है, ती है, ते है, ऐसे लगा रहेगा, लास्ट में समझना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उसमें है वर्ब पोजीशन। तो वर्ब पोजीशन क्या है, V1 या V5, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसमें डू या डज होता है। ध्यान से देखो, अब कैसे एग्जाम में भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा क्लास से। ध्यान से नहीं देखिएगा क्योंकि आपका भविष्य का सवाल है। निगेटिव में है डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट होता है निगेटिव में। अब यहाँ पर तुम लोग का क्वेश्चन है कि डू नॉट और डज नॉट जो है, आखिर तुम लोग हर पोजीशन V1 या V5 होता है क्या है। अब तुम लोग के दिमाग में ये जा रहा होगा कि सर V1 V5 होता है क्या है, ये तो मैंने तो लिख दिया, लेकिन तुम लोग जानकारी कैसे पता चलेगा कि V1 V5 होता है क्या है। तो ये देखो, V1 V2 V3 V4 और V5, ठीक है। तो V1 V2 V3 V4 और क्या है V5। तो V1 में जैसे हम लोग लिखेंगे, लिखे टेक, ये टेक हो गया, तो टेक का हो गया तुम्हारा टूक हो गया, और टूक का हो गया फिर टेकन हो गया, सेकेंड, फिर हो गया टेकिंग, फिर हो गया तुमको टेक्स। उसी तरह हो गया ब्रेक, ब्रेक हो गया, तो ब्रेक का हो जाएगा ब्रॉक, फिर हो जाएगा ब्रेक, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, फिर हो जाएगा ब्रेकिंग, फिर हो जाएगा ब्रेक। तो इस तरह तुम्हारा चलते रहेगा। चलने के बाद क्या होगा कि जैसे तुम्हारा यूवर्ड V1 है या V5 है ना यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ पर तुमको गो, तो गो को हो गया गो, वेंट, गॉन और गोइंग, अब यहाँ पर हो जाएगा गोज। ये 5 तुम्हारा है, गो, वेंट, गॉन और गोइंग, गोज। तो इसमें हम क्या लगाए हैं V1, और V5 भी लगता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा सर कि V1 तो समझ गए हैं और V5 भी समझ गए हैं, लेकिन सर ये जगह पर कहाँ पर इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको जगह में जब यूज करने के लिए तुम लोग को ये जानना जरूरी है कि आई जहां रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा लिखा हुआ, तो उस जगह में तुम लोग हमेशा V1 का यूज करना है। और V5 कहाँ रहेगा, जहां पर ही, सी और इट, जहां पर लगा रहेगा, तो उस जगह पर तुम लोग यूज करना, क्या यूज करेगा, V5 यूज करेगा। समझ गया, क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि मैं बाजार जाता हूं,
ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ या मैं बाजार जाती हूँ। तो इसमें क्या तुम लोग बनाओगे इसको कि आई गो टू मार्केट। क्या लिखेंगे? आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। ठीक है। अब जैसे सीता अंग्रेजी बोलती है। सीता क्या करती है? अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी बोलती है। तो सीता स्पीक्स, इसमें एस लग जाएगा क्योंकि भर हो गया तुम्हारा, तो थर्ड पर्सन वहां पर हो गया, नाम हो गया, इसीलिए एस जुड़ गया भर में, इसीलिए सीता स्पीक्स इंग्लिश। और सीता जैसे अंग्रेजी नहीं बोलती है तो सीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या सीता अंग्रेजी बोलती है? क्या सीता अंग्रेजी बोलती है? तो क्या बोलेंगे वहां पर? डज सीता स्पीक इंग्लिश? क्या सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है? तब क्या बोलेंगे? डजंट सीता स्पीक इंग्लिश? सीता अंग्रेजी क्यों बोलती है? सीता अंग्रेजी आखिर क्यों बोलती है? तब क्या बोलेंगे वहां पर? वहां बोलेंगे व्हाई डज सीता स्पीक इंग्लिश?